ये सपना जी कौन है? सपना जी एक तो कन्या है, जगह हम पसंद करते हैं। अब घर की मान मर्यादा बचाना चाहते हो तो लड्डू सिंह का पैसा वापस करने के लिए बिट्टी को दुकान खोलनी पड़ेगी। चलो दुकान खोले की तैयारी करो। इसने मुझे डांटा। सलमान चल मार पी। सब कुछ देख सुनकर भी आग पर पर्दा डाल दिए हो तो ये अच्छा नहीं होगा। बताओ ये सपना जी कौन है? आपको जो कहना है करना है आप कर लीजिए, लेकिन एक दिन हम आपके दिल में अपनी भावना जगा के रहेंगे। अरे दादी क्या कह रही हैं आप? ये वो लड्डू सिंह, उस दुष्ट को हम... जोगी, नाक की सीध में चलने से ही नाक की रक्षा नहीं होती है। कभी दिमाग से भी काम ले लिया करो। सच्चाई तो ये है कि लड्डू सिंह को देखते ही हमारे शरीर में आग लग जाती है, खून उबलने लगता है, उसकी परछाई तक देखना नहीं चाहते हैं हम। पर एक तो सच्चाई ये भी है कि उनके कर्जदार है, ओका पैसा लौटावे का है, और यही खातिर बिट्टी पान की दुकान खोल रही है। और एक बात गांठ बांध लो, हर बात का जवाब गुस्सा और नाराजगी नहीं होती है। ऊंची छलांग लगाने के लिए 4 कदम पीछे चलना पड़ता है। वीरेंद्र, जरा जाए के गायत्री को तो बुला लो। बैठो बैठो। अब देखो, ये सब करके ना हमें भी कोनो अच्छा नहीं लग रहा है। हम बहुत सोच समझ के ही फैसला लिए हैं। अब बिट्टी लड्डू सिंह का पैसा वापस करने के लिए ही तो ये पान की दुकान खोल रही है, और अगर ये पान की दुकान न चल पाई तो फिर क्या होगा? वो का पैसा कैसे वापस करेंगे? और तब तो वो हम पर दोबारा से हमला करेगा। ये बार तो वो जानवर सारा हद पार कर देगा। यही ले ही कह रहे हैं, जब पता हो कि चूल्हे पे चढ़ा पानी उबाल मारेगा तो आंच कम कर देनी चाहिए, कम से कम उबाल कम हो जाएगा। अम्मा, आपने हमें बुलाया? गायत्री, हम कहा सोच रहे थे कि कल बिट्टी पान की दुकान खोले जा रही है, तो क्यों ना कल के दिन के लिए मुख्य अतिथि हम लड्डू सिंह को बनाए दें। उनके हाथ से ही हम पान की दुकान का श्री गणेश कराए दें। हमें हमारी दोनों ढिंचक भाभीियों को प्रणाम। माही, कहाँ थे तुम? हमने इतने फोन मिलाए, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हम भाभी कहाँ है ना, जब हम सपना जी के साथ होते हैं ना तो हम किसी का फोन नहीं उठा हुआ था, ताकि हमारी सपनों की नगरी में कोनो विघ्न या बाधा ना आ जाए। तुम्हारी सपना जी के चक्कर में किसी दिन हम दोनों की दुर्गति होने वाली है। बहुत प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। ऐसा ना हो कि हम दोनों ही घर से बाहर निकाल दिए जाए। हमें कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या मजा है कि हमरे होते हमारी दोनों भाभी को घर से निकाल दे? ऐसा होने से पहले पूरे घर की रजिस्ट्री आप दोनों के नाम कर देंगे हम। समझे कि नहीं समझे? माही जी, आपको मजाक सूझ रहा है? माँ जी को आपकी सपना जी की बात पर ना शक हो चुका है, और वो इधर से उधर सबसे जानकारी लेते फिर रही हैं। आज तो माँ जी ने हमसे डायरेक्ट पूछ लिया कि ये सपना कौन है। तुम्हें नहीं पता कि हमने कैसे मैनेज किया है, बातों को कैसे कैसे घुमाया है। हाँ तो ठीक है ना, मैनेज कर लिए ना आप। हमें आप दोनों मैनेज करने में एकदम खलीफा हैं। वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में? एक्सपर्ट हो। और हाँ, जैसे नैनी पुल से गाड़ियों का रेला निकलता है, वैसे ही हमारी जिंदगी से मुश्किलों का रेला निकल जाएगा, और आप ऐसे ही मैनेज करते रहिए जब तक हमारी सपना जी से शादी ना हो जाए। आपको जो कहना है करना है आप कर लीजिए, लेकिन एक दिन हम आपके दिल में अपनी भावना जगा के रहेंगे। दीदी, माही मिलने आया था ना, क्या कह रहा था वो? क्या कहेगा? ये माही भी ना बड़ा ही अजीब है।
कब क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, सुन के देख के ही हम हैरान हो जा रहे हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता, एकदम अनप्रेडिक्टेबल। क्यों, क्या हुआ? अब देखो, उस दिन हम और तुम मार्केट गए थे, वहां तो हमने माही को समझाया था ना, वहां तो उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप हमारी सारी बात सुन ली, जैसे कोई मिट्टी के गुड्डे के साथ हम बात कर रहे हैं। और अब 2 दिन बाद हमें उस बात का जवाब देने आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहा था कि सब कुछ कुदरत की माया है, आपके मन में जो भावना है आप रखिए, और हमारे मन में आपके लिए जो भावना है हमको रखने दीजिए। इस तरह आगे चलते हैं, देखते हैं आगे लाइफ में क्या होता है। अच्छा, बड़ा फिलोसफी झाड़ रहा है। दीदी, मैं बता रही हूँ, वो ना तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है, मुझे ऐसा फील होता है। तुम्हें बड़ा फील होता है, और तुम्हारे हिसाब से किसी को चाहना सच्चा या झूठा भी होता है? ओफो दीदी, बाल का खाल मत निकालो। पता नहीं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, कब छूटेगा उसका ये पागलपन। 1 नंबर का जिद्दी और बेशर्म है। अरे दीदी, एक बात तो है, माही ना बहुत ही क्यूट है। तुम हमारी बहन हो या उसकी? अरे दीदी, बहन तो हम तुम्हारी ही है, लेकिन दिल को जो लगता है वो बोलना चाहिए कि नहीं? बहुत बोली निकलने लगी है, आज के लिए बहुत दिल की बात हो गई। अब तुम सो जाओ, दिल को जरा आराम दो, हम जा रहे कुछ काम करने। काम? इस समय कौन सा काम है? ना कुछ काम, तुम ना बहुत सवाल करती हो, चुपचाप सो जाओ, हम जा रहे हैं तैयारी करने। एक तो बात तुम लोग समझ ले कि ये सब जो हम कर रहे हैं ना, कोनो बहुत खुश होके नहीं कर रहे हैं, अपने कलेजा पे पत्थर रख कर रहे हैं, और बहुत आगे की सोच कर ये सब कर रहे हैं। वो लड़की होके इतना हिम्मत कर रही है, हर मुसीबत से लड़ रही है। तुम लोगों को नहीं लग रहा है कि उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही दबाव आ गया होगा? कल दुकान खुल रही है और लड्डू सिंह का पैसा लौटावे के लिए 25-26 दिन के अंदर 1.5-2 लाख की कमाई करे पड़ेगा, तब जाके लड्डू सिंह का पैसा वापस हो पाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि कितनी जाती है ये बिट्टी के ऊपर? भगवान न करे दुकान ठीक से ना चल पाए, या फिर आमदनी के रफ्तार पकड़े में टाइम लग गया तो फिर क्या करेंगे? यही लिए हमारा सुझाव है कि कल पान की दुकान का शुभ आरंभ वो लड्डू सिंह के हाथ से हो। कल के दिन का मुख्य अतिथि लड्डू सिंह हो। मुख्य अतिथि बनने पर वो बहुत खुश होगा। हो सकता है आगे चल के पैसा देने के दिन में कुछ 19-20 हो जाए तो लड्डू सिंह बिट्टी को कुछ रियायत दे दे। ये हमारा सुझाव है। और ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है अम्मा। इस कदम से लड्डू जी के व्यवहार में बहुत ही फर्क पड़ेगा। आप तो ये सोच रहे कि ये विचार हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? दादी का ये रूप समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो बात है जो उनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन हमें बता नहीं रही। वरना दादी जो पान की दुकान खोलने के इतने खिलाफ थी, अब वही चाह रही हैं कि पान की दुकान खुले। ठीक है अम्मा, हम अभी बिट्टे से नंबर लेकर लड्डू जी को आमंत्रित करते हैं। कौन रात को चरस पो रहा है बे? अबे कौन बोल रहा है बे? बेटा हम गायत्री बोल रहे हैं। चाचा जी माफ कीजिएगा, हम पहचान नहीं पाए। कोई बात नहीं बेटा। अरे सपना जी के पापा। हाँ बोलिए ना। दरअसल तुम्हारे बाबूजी से बात करनी थी हमें। अब उनका नंबर तो हमारे पास था नहीं। खैर उनका नंबर तो हमारे या किसी के पास नहीं है। फिर हमने बिट्टे से तुम्हारा नंबर लिया। तुम्हारे बाबूजी से बात हो सकती है बेटा? अब हमारे चाचा जी कहाँ हुआ?
काहे बात करनी है बाबूजी से? हमारा कहने का मतलब यह है कि कुछ अगर हमारे लायक है तो हमें बता दियो, हम कर देते हैं। तुम तो जानते हो बेटा, कल बिट्टी की पान की दुकान खुल रही है, इसलिए हम तुम्हारे बाबूजी को आमंत्रित करना चाह रहे थे। हमें चाचा जी, आप तो कमाल कर दिए। आप 1 मिनट रुकिए, अभी बाबा से बात करवाते हैं आपकी। अरे बाबा को निमंत्रण दे रहे हैं। बाबा, बाबा, बाबा। अबे क्या हुआ, एकदम आंधी तूफान की तरह आए रहे हो? बाबा, वो कल्याणी देवी मोहल्ले के श्रीवास्तव जी है ना, हाँ? जेका आप लोन दिए हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं फोन पे। कौन, वो बिट्टी के बाप? उनको क्या काम आएगा वह हमसे? वो कहा है ना बाबा, वो कल दुकान खोलने जा रहे हैं, तो आपको निमंत्रण देना चाहते हैं। तो बिट्टी का पान का दुकान कल खुल रहा है क्या? जी। ला। हेलो। नमस्कार लड्डू जी, पहले तो क्षमा चाहते हैं रात को इस समय फोन करने के लिए। कोई बात नहीं, बोल वो क्या चाहिए? आपके आशीर्वाद से कल से बिट्टी की पान की दुकान की शुरुआत हो रही है। ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं था लड्डू जी, इसलिए हम आपको कल के लिए आमंत्रित करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मुख्य अतिथि बनकर कल की शोभा बढ़ाएं, हमें सेवा का अवसर दें, आपके हाथों दुकान का शुभारंभ हो, ऐसा हमारा निवेदन है। कृपया आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें। हमें इसमें इतना घिघियाए के कहने की क्या बात? अब जब वो इतना प्रेम से बोल रहे हो तो चलो निमंत्रण स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा नहीं कि मुख्य अतिथि बना के हमको फुसला लियो। ऐसा तो समय पे ही देना है तुम लोग को। जी जी, वो तो है। ठीक है, अब रात का बढ़िया नींद लियो, कल मिलते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। माँ, ये बड़ा ही तेज आदमी है। एक लड़की पान की दुकान खोल रही है और उस लड़की को आप पैसे दे रहे हैं पान की दुकान खोलने के लिए? हमको क्या करना है, लड़की हो या लड़का? अरे हमारा तो काम है पैसा देना और समय पर सूद लेना। अब मुझे एक चीज बताओ कि कोई दुकानदार जब अपना सामान बेचता है तो ग्राहक से पूछता है क्या कि संत है या चोर? अरे उसका वो धर्म है, वैसे हमारा भी धर्म है सूद लेना, चाहे सामने वाला कोई हो। घोर अनर्थ, एक लड़की और पान की दुकान, ऐसा कभी होता है क्या? कौन है वो लड़की और उसके माता पिता ऐसे कैसे हैं जो उससे ऐसा काम करवा रहे हैं? अरे काहे तुम टेंशन नहीं आ रही हो बिना मतलब का? तुम्हारी बहू या कोई बेटी पान का दुकान खुली है क्या? हमारी बेटी और बहू पान की दुकान तो क्या, कोई भी दुकान वाली नहीं हो सकती। माही बेटा ई लियो, चारों खाने चित। बहुत कठिन है डगर पनगढ़ की। सुलक्षणा, जल्दी से टिफिन दो, काम के लिए निकलना है। अरे तुम बैठी भी हो सुलक्षणा? हम जा रहे हैं। जा रही? तुम कहाँ जा रही? बच्चों का ख्याल रखना, बिट्टी का सबसे ज्यादा।
मैं कुछ भूल रही हूँ। क्या भूल रही हूँ? हाँ, बेटा, गर्व है मुझे कि मैं तेरा पिता हूं। तूने इस घर की मदद और अपने भाई बहनों की पढ़ाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। भगवान तुझे हमेशा सफल करे। हेमा देवी, क्षमा करिएगा, हमने घर वालों से बीमारी का बहाना बना लिया है। यही ये हम आरती में शामिल ना हो रहे हैं, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परिवार की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। ये आप मानती हैं ना? तो हमारा परिणाम और हम भी भक्ति यहाँ से ही स्वीकार करें। चल नमो। खुश रहो और सफलता हमेशा तुम्हारे कदम चूमे। पापा जल्दी चलिए, पंडित जी दुकान में आ गए। तुम सब लोग तो यहाँ हो, पंडित जी दुकान पे कैसे पहले पहुँच गए? दादी, दुकान में माही है और वो सुबह ही आकर दुकान की चाबी ले गए थे, और वो कह रहे थे कि दुकान की तैयारी वो खुद ही देख लेंगे, और शौर्य को भी साथ में लेकर गए। ये कंट्रैक्टर बड़ा भला मानुस है, बहुत ही अच्छा लड़का है। अम्मा, आप चल पाएंगी? हमें सोचा हुआ कहाँ होता है, सोचे थे कि मौके पे रहेंगे, पर क्या करें, ये तबीयत ना दगा दे गई। चलो हम नहीं आ सकते तो क्या हुआ, तुम लोग तो जाओ। अम्मा, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो हम आपके पास रुक जाते हैं। अरे तुम काहे रुकबो हैं? तुम जाओ, तुम्हारी वहाँ जरूरत होगी। हमरे साथ जोगी को छोड़ जाओ। भैया आप आ रहे हैं ना हमारे साथ? नहीं, हम नहीं आ रहे, हम दादी के साथ ही रुकेंगे। चलो ठीक है, चलते हैं अम्मा। खुश रहो, खुश रहो। आओ बेटा। लड्डू सिंह, तुमने हमरे और हमारे परिवार की बहुत ही बेइज्जती की है, बस अब और नहीं। अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, इंतजार करो।